स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ये जो क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस आपको जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दे रखे हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये 4 मार्क्स में बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं इसको बहुत ध्यान से करना है और इवन ये जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है उसके क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस 4 मार्क्स में आते हैं, तो इसमें जरा थोड़ा ध्यान रखिएगा ज़्यादा, क्योंकि ये हायर वेटेज कैरी करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है, 1/2x + 1/3y = 2 और दूसरी 1/3x + 1/2y = 13/6। तो इसको इजी कैसे करना है, तो हम इसको क्या करते हैं, लेट इसको हम रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस मीन्स सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इक्वेशन को थोड़ा इजी बना लें। जैसे हम 1/x को ले लेते हैं, क्या आप u ले लीजिए और 1/y को आप v ले लीजिए, ठीक है। मतलब 1/x = u and 1/y = v। तो सबसे पहले मैं केवल आपका बस एक ही काम कर रहा हूँ, इक्वेशन को इजी कर रहा हूँ। तो जैसे आपका पहला टर्म जो है वो है 1/2x, है ना। तो 1/2x का मतलब क्या होता है, 1/2x का मतलब होता है 1/2 × 1/x, सही है। तो 1/x जो है उसकी जगह आप क्या ले सकते हैं, u ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 × क्या, u। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका u/2, सही। अच्छा, अब इसी तरह 1/3y क्या हो जाएगा आपका, 1/3y का मतलब हो गया आपका, हो गया 1/3 × 1/y, ठीक है। और 1/y हमने क्या सपोज किया है, v। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 × क्या, v। तो ये हो जाएगा आपका v/3, सही है, क्लियर। तो ये आपका रहता है। अब इससे क्या होगा, इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस मीन्स सिंप्लीफाई हो जाएगी, फिर हम उसको सोल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये अब मैं इसको कर दूँ, तो 1/2x है, 1/2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, u/2 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ u/2 प्लस 1/3y को क्या लिख सकता हूँ, 1/3 क्या लिख सकता हूँ, v/3 इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 2, ठीक है। तो 3 और 2 में एलसीएम क्या आएगा, 6, 2 3 जा 6 और 3 × u, तो ये हो जाएगा 3u। 3 2 जा 6 और 2 × v, तो वो हो जाएगा 2 3 इक्वल्स टू, ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका बन जाएगा 3u + 2v इक्वल्स टू क्या, 6 2 जा 12। ये हुई इक्वेशन 1। मैंने इसको इक्वेशन 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब ये जो सिंप्लीफाई होके ये बन चुकी है, तो हमारे लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल है। रीज़न है कि ये सोल्व होके आपको क्या आंसर दे सकते हैं। तो ये इक्वेशन 1 है, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। अब मैं इसको भी सोल्व कर लेता हूँ। जैसे कि 1/3x, ये वाला दूसरी इक्वेशन का 1/3x है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/3 × 1/x। अच्छा, 1/x को क्या सपोज किया है, u। तो ये 1/x u × 1/3 क्या हो जाएगा, u/3। उसी तरह 1/2y, तो ये आपका 1/2y, तो वो हो जाएगा 1/2 × 1/y। तो 1/2 × 1/y क्या होगा, 1/y को क्या लिया था, v × 1/2, दैट इज v/2, ठीक, क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा v/2, क्लियर है। तो ये अब क्या हो, अभी ये चीज़ें मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं चीज़ें रब कर देता हूँ क्योंकि मेरे को तो फाइनल इक्वेशन से मतलब है, तो वो ये बन चुकी है। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, क्या है, 1/3x। 1/3x क्या है, u/3, तो ये हो जाएगा u/3 प्लस 1/2y क्या हो जाएगा, v/2, तो ये हो जाएगा आपका v/2 इक्वल्स टू क्या है, 13/6, ठीक है। 3 और 2 में एलसीएम क्या आएगा, 6, तो यहाँ पे 6 ले लेते हैं। 3 2 जा 2 × u, 2u, 2 3 जा 3 × v, 3v इक्वल्स टू 13/6, ठीक है। एलसीएम ले लिया। अब ये जो 6 है वो इस 6 को काट देगा, क्योंकि ये 6 इधर जाएगा तो 13 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब जो नेक्स्ट स्टेप है वो इस तरह से लिख सकते हैं, 2u + 3v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये नीचे ये बन जाएगा, इक्वल्स टू 6 उधर जाएगा तो 13/6 × 6, तो ये 6 और ये 6 कट जाएगा। तो आपका आंसर आएगा, दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, 2u + 3v, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2u + 3v इक्वल्स टू क्या है, 6 6 करके क्या बचा, 13, तो यह है 13। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आप एक चीज़ को ध्यान रखना, आपने 1/x को क्या लिया था, u, और 1/y को क्या लिया था, v। ये सब पहले से सपोज कर रखा था। तो आपका जो भी पार्ट था वो रिड्यूस होके ये आ गया। तो अब इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि अब इन सब का कोई काम नहीं, ठीक है।
क्योंकि हमारी इक्वेशन तो क्या हो चुकी है, सिंप्लीफाई हो चुकी है। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन 2 है 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12, है ना, और दूसरा है 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। तो इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, सिंपल रहेगा, क्योंकि 3 और 2 इनका कॉमन मल्टीपल 6 है, मतलब 3 2 जा 6 होता है और 2 3 जा 6 होता है। तो ये जो इक्वेशन 1 है तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई या 2 एंड 2 बाई 3। ठीक है, इक्वेशन 1 को जो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। ठीक है, तो क्या होगा, 2 से जब मल्टीप्लाई होगी तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6u। ठीक है, तो इसको करें, इसको मैं बता देता हूँ, 2 इंटू 3u 6u, 2 इंटू 2v 4v, 2 इंटू 12 क्या होगा 24, फिर आएगा 3 2 जा वो आएगा 6u, फिर 3 इंटू 3v वो होगा 9v, फिर 3 इंटू 13 वो होगा 30। क्लियर, आगे समझ। अब इसके साइन हम रिवर्स कर देंगे, माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस 6u प्लस 6u पड़ जाएगा, माइनस 9v प्लस 4v क्या हो जाएगा आपका, माइनस 5v। ठीक है, और माइनस 39 और 24 कितना हो जाएगा, माइनस 15, तो v कितना आ जाएगा, माइनस 15 बाई माइनस 5, तो आंसर आएगा 3। तो v कितना आया, 3। अभी आंसर पूरा नहीं आया क्योंकि तो v निकला, हमको x और y निकाला, तो v आपको मिला 3। v 3 मिलने से क्या होगा, कोई भी इक्वेशन, जैसे कि आपकी पहली इक्वेशन क्या थी, 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन थी, तो इसमें v की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो 3u प्लस 2 इंटू वी क्या आया आपका, 3 आया, इक्वल्स टू 12, तो 3u प्लस 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 12, ये इधर जाएगा तो 12 में से माइनस हो जाएगा, तो 3u इक्वल्स टू 6 आएगा, तो u क्या आएगा, 2 आएगा, तो u आया आपका 2। तो इतना सोल्व होने के बाद v मिला 3, u मिला 2। अभी भी पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं है, अब मैं जस्ट रब कर देता हूँ। ठीक है, मैं केवल वैल्यूज लिखूंगा जो मेरे को मिली है, बाकी मैं पूरा क्वेश्चन रखूँगा। ठीक है, तो इतना सोल्व होने के बाद आपका क्या हो गया, u2 और v3। तो आपको याद है 1/x क्या था, u, है ना, और 1/y क्या माना था आपने, v, ये आपने सपोज किया था। तो ठीक है, तो 1/x इक्वल्स टू u कितना आया आपका 2, तो यहाँ मैं 2 लिखता हूँ। अब ये 2 लिखा है तो इसके नीचे में क्या लिख सकता हूँ 1, क्योंकि इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 डिनोमिनेटर ले सकते हो। तो अब x उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू सॉरी क्या आएगी, 2 नहीं आएगी, x उधर चला जाएगा 2 की जगह पे और 2x की जगह पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, तो x क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा हाफ। ठीक है, x का आंसर आया। और y जो है 1/y इक्वल्स टू v कितना आया 3, तो यहाँ 3, ये 3/1 हुआ, तो ये 3 इधर आएगा, y उधर जाएगा, y 3 की जगह पे जाएगा, 3 y की जगह पे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/3 इक्वल्स टू y, तो y कितना आया 1/3। तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है किसका, एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर।